हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं प्रमामकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणा विमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छो प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमल मन यो न फशोष
भवदल दलमा राजी सीतको रा नता मन भावना प्रणमिताको पथ अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला योरी नलाय श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजीको करुणा भएछ जा मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन मा रम नम पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी आशीष पाऊँ स्नेह मो पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष नमो भगवती वासुदेवराय। यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। कुन स्तोत्र त भन्दा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ भगवान अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको संवाद छ। अब अर्जुनले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच किं नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? जो आपका दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्या पूर्णिमास्य एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्नं च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। अब यो तपाईले यो स्तोत्र सधैँ 3 टाइम, दिनमा 3 टाइम है अथवा दिनमा सधैँ भ्याइएन भने पनि औँसी पूर्णे र एकादशीको दिन 3 टाइम यो मन्त्र जप्नु भयो यदि भने 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। पूर्णिमा अमावास्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन या तो प्रतिदिन सायं प्राप्त भनेको प्राप्त दिउँसो मध्याह्न के अरे प्राप्त बिहान मध्याह्न दिउँसो र सायं
भनेको सन्ध्या कालमा तिनै टाइम यो समय नाम सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुषको सम्पूर्ण पाप से मुक्ति हो जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरि जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय राधा रमण भगवान को जय, जय सीतारामचंद्र भगवान को जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान को। आए काशों इस जगत में सबले दिनो हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्यं सदर्विनं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले वराह पुराण अध्याय हुँदैछन्। वराह पुराणको आज 146 अध्यायमा पुगेको छ भने वराह पुराणमा जम्मा 217 भनेर यहाँ अध्याय बताइएको छन्। 181 र प्लस रेखाचित्र 35 गरेर 217 अध्याय छन् भने 24,000 श्लोक भनेर एक्चुअली बताइएको छन्। अब यहाँ दिव्य प्रसङ्गमा पुगेको छ है। काली गण्डकी है, त्रिवेणीको महत्त्व हिजो पनि बताइयो। नेपालमा जुन त्रिशुली के अरे गण्डकी, काली गण्डकी र अर्को रुरु क्षेत्रको जो ऋषिकेशके महात्म्य आज के छ भने आज रुरु क्षेत्र एवं हरिकेशके महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी भन्नुहुन्छ, पृथ्वी सोध्नुहुन्छ, पृथ्वीले सोध्नुहुन्छ भने वराह भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ है यसमा। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यहाँ भन्नुहुन्छ पृथ्वी माता, हे प्रभु आप जो शालग्राम क्षेत्र के बहुत अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। हिजो को प्रसंग पनि शालग्राम क्षेत्र को प्रसंग हिजो थियो। उसके श्रावण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि रुरु खण्ड की प्रसिद्धता कैसे हुई भनेर यहाँ त्यो रुरु क्षेत्रलाई कसरी नाम बस्यो भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हाँ जानना चाहती हूँ रुरु खण्ड की कैसे नाम हो, उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया भनेर यहाँ बताउनु। हे जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करे भनेर बडो दिव्यसँगले पृथ्वी माताले प्रार्थना गर्नुभयो। अब वराह भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवी, पहिले भृगु वंश में देवदत्त नामक एक वेदांगा परगामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। आपने पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इनमें इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई, अतः उन्हें कामदेव वसंत ऋतु तथा गंधर्व के साथ प्रमलोचना नाम की अप्सरा को बुलाकर उनकी तपस्या विघ्न डालने के लिए भेजा। और वहाँ अप्सरा इनके साथ मुनिवर देवदत्त आश्रम पर चली गई। वहाँ अनेकों प्रकार की लता और वृक्ष पहले के ही उसे आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी तथा कोकिलों का समूह मधुर कुंजन कर रहा था। आम्रा की भनेको आँप है, आम्र के मंजरियों भमरा गुंजन गंधर्वों का संगीत शीतल मंद सुगंधित वायु, ये एक एक से रोगादि दीपका थी। अत्यंत स्वच्छ सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसे है कमलों का समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुंदरी अप्सरा ने अत्यंत मधुर संगीत का तान छेड़ा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उस पर उन देवदत्त पर प्राण का संधान कर शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपने लक्ष्य बनाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रम्या
अलाप से संपन्न उसी समुदर संगीत को सुनकर उन उत्तम व्रती मुनिवर देवदत्त का चित्त विक्षुब्ध हो उठा। अब वो इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगी। इसी बीच सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वो प्रमोलोचना भी उन्हें दिख गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय वो गेंदे उछाल रही थी। उनकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव के बाण से विधम गई। उसी समय प्रमोलोचना की अंगों पर मलायु वायु का झोंका लगा। उसी वस्त्र भी खिसक गई और उसी मुनि अपने ही को संभल ना सके। उसने उससे पूछा, हे सुभागे तुम कौन हो तथा इसे उपवन में कैसे आई भनेर ती देवदत्तले यहाँ सोध्नुहुँदैछ। ती अप्सरालाई प्रमोलोचनालाई अंत में उसकी ही सम्मिता से ही उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेकों मनोहर भोग को भोगा। सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात कभी सोते भी ना थे। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए और एक दिन का बात है उनकी विवेक जागृत हो और अज्ञान रूपी निद से साहस जाग उठे। अब त्यो त्यतिखेर थाहा भएर उनलाई अहो म त यो अज्ञान में फंसे छु। वो कहने लगे, आहो भगवान श्री हरि की माया कैसी प्रबल है जिसके प्रभाव से मैं मोह का गर्त में डूब गया। ये जानते हुए भी इसने मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल देव की अधीन होने के कारण मैंने ये कुशित कार्य कर डाला। अब सुभाषिता के नाम ये प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि के कुंडा जैसी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ती ऋषि मुनि और पुरुष घृत के घड़े के समान पर मेरी समझते तो ये मूर्खा का प्रमाद मात्र ही विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इनमें बड़ा अंतर है। क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है नहीं कि दिखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इसी स्त्री का यहाँ कोई अपराध नहीं है क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था भनेर यहाँ ती ऋषिमुनि सोच्दछन्। अब इसी प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्हें प्रमलोचना को वहाँ से विदा कर दिया। फिर उन्हें सोचने लगे कि इसी स्थान से ये विघ्न हुआ, अतः मैं अब इसी आश्रम का परित्याग कर अन्यत्र चलूँ और वहाँ तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर इसी शरीर को सुखा दूँ। इसी प्रकार निश्चय कर वो भृगु मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ गण्डकी नदी के संगम, अब हेर्नुहोस् है रुरु क्षेत्र में गण्डकी नदी को त्यहाँ पनि एउटा त्रिवेणी संगम छ। यहाँ भनेर भन्नु स्नान देवता और पितरों को उन्हें तर्पण किया। अब म पनि पुगेको छुइनँ तर यहाँ पुस्तकको भनाइले भिडियोमा चाहिँ देखेको त्रिवेणी संगम बडो मनोरम। त्यहाँ रुरु क्षेत्र ऋणी धाम भनेर धाम छ, त्यहाँ बडो दिव्य धाम मंदिर छन्। एवं तर्पण किया एवं भगवान विष्णु और शिव की भलीभांति पूजा की। फिर वो भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषी से गंडकी के तट पर स्थित भृगु तुंग पर कठोर तपस्या करने लगी। इसी प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उसी मुनिवर संतुष्ट हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके लिंग में साहस ऊपर एवं नीचे से जल की तिरछे धाराएं निकलने लगी। फिर वो बोले, हे मुनि इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ, तुम्हें ही जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं हूँ और हम दोनों तत्व कोई भेद नहीं है भनेर यहाँ भगवान शिवले यसरी बताउनु भयो। किनभने मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, हामी दुईजनामा कुनै भेद छैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हामीले कुनै भेद गर्नु हुँदैन है भगवानमा। राम ठुलो, कृष्ण ठुलो, शिव ठुलो भनेर कसैलाई ठुलो सानो बनाउनु हुँदैन। यो भेद गर्नु बडो पाप लाग्दछ यहाँ भन्नुहुन्छ।
अब म हामी दुईमा कुनै भेद छैन, दोनों हम दोनों में तत्व कोई भेद नहीं। इसके पूर्व के तब में तुम्हारी मुझसे और विष्णु में भेद दृष्टि थी भनेर यसको पहिला तिमीले म र विष्णुमा भेद गरेको थियौ भनेर यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ। अत तुम्हें विघ्नों का सामना करना पड़ा था, त्यही कारण तिमीलाई तपस्या गर्दा गर्दै विघ्न पर्यो। तिम्रो विघ्न परेर तिमी त्यो ठाउँबाट फेरि यो ठाउँमा आउनु पर्यो भनेर यहाँ भगवान यसरी ती ऋषि मुनिलाई बताउनुहुन्छ। तपस्वी क्षीण हो गई, अब तुम हम दोनों का समान भाव से ही देखो इसे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहाँ तुमने तपस्या की वो अनेकों शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, ये स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी गंडकी तीर्थों में स्नान करने के जो यहाँ मेरा इन लिंगों का पूजा करेगा उसे सम्या का प्रकाश योग का उत्तम फल प्राप्त होगा भनेर यहाँ भगवान शिवले यसरी बताइदिनु भयो ती देवदत्त ऋषि मुनिलाई। जहाँ हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं। हे मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उनके बताए मार्ग अनुसरण करने लगे। अतः वो परम सायुज पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि को संपर्क से प्रमुलोचना भी गर्भवती हो गई। आश्रम के पास ही उसे एक कन्या उत्पन्न हो गई और वो उत्पन्न हो गई जिसे वो छोड़कर त्यो कन्यालाई त्यहीँ छोडिराखेर ऊ स्वर्गलोक में चली गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे उत्पन्न हुई कन्या भी रुरु नामका मृग द्वारा पालित होकर, हेर्नुहोस् त अब ती कन्यालाई ती प्रमुलोचनाले पुत्री जन्माएर उनी छोडेर गइएन अरे। त्यहाँदेखि एउटा रुरु नाम गरेको मृगले पालेको भनेर यहाँ बताउनु भए। ती कन्यालाई रुरु नामका मृगोद्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई। अब ती ऋषि मुनिका पुत्री हुन् ती देवदत्तका, तर पिताले पनि त्यहाँबाट छोडेर गइन्, माताले पनि छोडेर गइन्। त्यहाँदेखि एउटा रुरु नाम गरेको मृगद्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई, अतः उनका नाम भी रुरु हो गया। त्यही रुरु मृगले पालेको हुनाले उनका नाम ही रुरु भनेर बताइयो हुआ। अपने पिता के देवदत्त आश्रम पर ही रहती अनेकों युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी को भी बात ना मानी। कसैसँग उनले विवाह गर्नु चाहिनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वो कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आहार पर रहती हुई वो भगवान श्री हरि की आराधना में तत्पर हो गई। इसी प्रकार 100 वर्षों तक धुंधों को सहित हुई। निश्चल भाव से भागवत ध्यान में समाधिस्या होकर स्थाणु ठूटे के समान निश्चल रहने लगी। अब उसे शरीर के दिव्य प्रकाश सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियंत्रण इंद्रियों वाली उसी कन्या के समान स्वयं मैं नियंत्रण रूप को प्रकट हुआ भनेर यहाँ भन्नुभयो। अतः तब से मैं हरिकेश नाम से यहाँ स्थिति हूँ। जहाँ रुरु क्षेत्र ऋणीधाम भनेर भनिन्छ त्यहाँ हरिकेश नामले प्रसिद्ध भगवान त्यहाँ बस्नुभयो भनेर यहाँ ती कन्यालाई दर्शन दिएर फिर मैं उसे कहा, ये बाले तुम्हारी इसी उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्टि हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ बात हो वो मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य कहीं व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है वो आदेश वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ भनेर यहाँ भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। तब रुरु नाम की उसी दिव्य कन्या ने मुझे श्रीहरि की बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, हे जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हो तो हे देवादिदेव आप सभी रूप से यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। अब त्यो कन्याले यस्तो वर मागे थी देवदत्त का पुत्री प्रमोलोचना की पुत्री यहाँ भन्नुहुन्छ, आप इसी रूप में यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैं उसे कहा, हे बाले तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो
मैं तो यही हूँ, अब तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो। इस पर उन्हें मुझे प्रणाम कर कहा, हे देवेशा, अब यदि मुझ पर प्रसन्न है तो आप ऐसी कृपा करें कि ये क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो भनेर त्यस अर्को वर पनि मागे। त्यही कारण रुरु धाम, रुरु क्षेत्र ऋणी भनेर त्यहाँ बताएको हो। रुरु क्षेत्र भनेर एउटा दिव्य मन्दिर छ, मैले पनि भिडियोमा देखेको है। किनभने मेरो गुरुदेवले त्यहाँनिर 18 पुराण हुँदाखेरि एउटा पुराण त्यहाँ पनि लगाउनु भएको थियो। सायद बराह पुराणै होला कि बराह कहाँ, मैले बिर्सेँ अब त्यो। रुरु क्षेत्र ऋणी धाम यहाँ छ त्यहाँ। बराह क्षेत्र ऋणी धाम पशुपति कुन चाहिँ धाम हो? रुरु क्षेत्रमा कुन पुराण थियो यहाँ मैले श्री पद्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, अर्जुनधारा, देवघाटमा मत्स्य पुराण, गरुड पुराण, जनकपुरमा, शिव बराह क्षेत्रमा। रुरु क्षेत्रमा कुन छ? मत्स्य पुराण जस्तो लाग्यो। हाँ, मत्स्य पुराण लाउनु भएको रहेछ गुरुदेवले। त्यहीँनिर हामीले सुनेका थियौँ त्यतिखेरै मैले पनि भिडियो हेरेको। यहाँ भन्नुहुन्छ ती देवीले, अब ती रुरु कन्याले भगवानसँग वरदान अर्को माग्नुभयो कि मेरै नामबाट यो धामको प्रसिद्ध होस् भनेपछि यहाँ भन्नुहुन्छ कृपा करे में क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध हो जाए, इसके अतिरिक्त मेरे और कोई अभिलाषी नहीं। हे भनेर यहाँ भन्ने। अब भगवान भन्नुहुन्छ हे सुभागे, तुम्हें कहा देवी ऐसे ही होगा, तुम्हारा ये शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और ये समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। त्यही भएर एउटा रुरु क्षेत्र भनेर नामै बस्यो। साथै ही जो मनुष्य इसी तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा, वहाँ मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा, इनमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी इसी प्रकार रुरु को वर देकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया और वो भी समय अनुसार पवित्र तीर्थ बन गई भनेर यहाँ भगवान बराहले पृथ्वी मातालाई बताउनु भयो। र रुरु क्षेत्रको महिमा महात्म्य का वर्णन श्री बराह पुराण को 146 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् हरि ओम। आवा 147 अध्यायमा गोनिक्रमण तीर्थ और उसका महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।